वेलकम टू एडी ममाज। तो आज हम बना रहे हैं एक हेयर क्लिप और इसके लिए हम एक डिफरेंट डिज़ाइन यूज़ करेंगे, मतलब कि एक सर्कल कट करके और फिर उसे बनाएंगे। तो उसके लिए हमने एम्ब्रॉयडरी की है आज एक गुलाब की कली और उसको हम बनाना सिखा रहे हैं यहाँ पे कि किस तरीके से हम उसको 3D डिज़ाइन में बनाएंगे। मीन्स कि अगर आप नॉर्मल फूल बनाते हैं तो वो भी बना सकते हैं, पर मुझे एक गुलाब की कली बनानी थी बिकॉज़ बहुत दिनों से मेरी एक है फ्रेंड, वो मुझे बोल रही थी कि उसको गुलाब की कली में ही चाहिए वो जो हेयर क्लिप है वो। और हम जो है हम क्रिएट करते हैं 3D का मतलब होता है कि आप उस फ्लावर को ना ही एम्ब्रॉयडरी में फ़ील कर सकते बल्कि हाथ से उसका जो टेक्सचर होता है वो भी फ़ील कर सकते हैं। तो मैं उसको बनाना आपको सिखा रही हूँ कि किस तरीके से हम उसमें 3D का जो टेक्सचर है वो कैसे क्रिएट करते हैं। तो फर्स्टली हम इसको यहाँ से ढेर सारे इसको हम स्पिन लेंगे और स्पिन लेने के बाद इसको सीधा 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 सुई से निकाल लेंगे। इससे एक अलग डिज़ाइन क्रिएट होगा। देन उसके ऊपर से हम अलग से एम्ब्रॉयडरी करेंगे। उससे क्या होगा, थोड़ा सा ये ऊंचा ऊपर उठा हुआ फील होगा। देखिए आपको मैं कैसे बता रही हूँ अभी हमें कैसा करना है। पहले हमें सुई के 10-20 राउंड लेने हैं धागा, देन उसको निकाल लेना है और निकाल लेने के बाद कुछ इस तरीके से कुछ इस तरीके से हमें डिज़ाइन मिलेगा। तो उस डिज़ाइन को हमको टाइटली करना है और टाइट करके वहाँ पर सिल लेना है। एंड देखिए ये डिज़ाइन हम इसलिए बना रहे हैं कि इसके ऊपर जब हम एम्ब्रॉयडरी करेंगे ना तो वो थोड़ा सा उठा हुआ और थोड़ा सा 3D डिज़ाइन में मिलेगा हमको। देखिए अब मैं इसके ऊपर से एम्ब्रॉयडरी करना शुरू करूँगी। इसके ऊपर से हम करेंगे तभी हमको थोड़ा सा उठा हुआ गुलाब का एक फूल फील होगा। मतलब कि ऐसा प्लेन हम नहीं बना रहे हैं, हम 3D इफ़ेक्ट बना रहे हैं। और 3D इफ़ेक्ट में बनाने के लिए हमें थोड़ा सा फील टेक्सचर चाहिए, तो इसलिए हम उसके ये 2 लाइन लेने के बाद फिर हम उसके ऊपर से एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं सीधे 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 सीधे, जिससे हमें हमारा जो गुलाब है वो थोड़ा सा ऊंचा, गुलाब की कली ऊंची उठी हुई थोड़ी सी फील होगी 3D टेक्सचर के अंदर। ये देखिए मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ ताकि आप समझें कि किस तरीके से मैं 3D इफ़ेक्ट डालने की कोशिश कर रही हूँ, राइट। देखिए जो हमने डिज़ाइन बनाई थी उसके ऊपर हम इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी करके उसको कवर करेंगे और इससे हमें एक उठा हुआ फील करने वाला टेक्सचर मिलेगा गुलाब की कली को बनाने के लिए जो 3D में बना रहे हैं। आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमको जो टेक्सचर्स है। और देखिए ये नोड आ गई है। तो जब हम एम्ब्रॉयडरी करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि जो धागा रहता है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है और वो जल्दी से एक दूसरे के अंदर गांठ ले लेता है, उलझा नहीं होता है वो। ये देखिए ये उलझा नहीं है लेकिन वो एकदम से मुड़ जाता है। तो उसमें आपको ध्यान रखना है बिकॉज उसमें एक बार गांठ आ जाती है तो आपको नया धागा लेना पड़ेगा। ये देखिए हमने इसको पूरा कवर कर लिया है और हमें एक उठा हुआ फील करने वाला टेक्सचर मिल गया है। नाउ ये जो डिज़ाइन हमारा बन गया है, अब इस डिज़ाइन के बाद जो हम डिज़ाइन बनाएंगे वो भी हमको 3D टेक्सचर वाली बनानी है, तभी हमारा एक 3D टेक्सचर वाली गुलाब की कली बनकर तैयार होगी जो बहुत खूबसूरत लगती है। एंड में जब आप इसका देखेंगे फाइनल लुक, कंप्लीट लुक, तो आपको भी शौक लगेगा कि अभी हम ऐसे बना रहे हैं बट जब पूरा बनकर कंप्लीट लुक तैयार होगा तो कितना 3D जो डिज़ाइन होता है उसको बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, उसको बनाने में थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, बट वो बनकर जब तैयार होता है ना वो अमेजिंग तैयार होता है। देखिए अब यहाँ पर आप फील भी कर सकते हैं और आपको देखने में भी पता चल रहा होगा कि थोड़ा सा उठा हुआ फील हो रहा है। इसी को हम 3D टेक्सचर्स बोलते हैं जिसको हम हाथ से छूकर फील कर सकते हैं,
अब देखिए ये जो मैंने फ्रिल बनाए हैं ऊपर, अब इसकी वजह से इसमें और भी ज़्यादा 3D टेक्सचर्स फील होगा आपको। इसको आप हाथ से हिलाकर भी देख सकते हैं, फील करके देख सकते हैं, छू करके देख सकते हैं। हमने आगे के जो मतलब कि कुछ पार्ट्स हैं शायद उसमें भी बताया है कि इसको कैसे बनाना है, तो आप उससे सीख सकते हैं। अगर इन केस अगर हम भूल गए हैं इसको बनाने के लिए, तो प्लीज़ हमें कमेंट कर देना कि आप ये सीखना चाहते हैं, तो हम आपको फ्रिल डिज़ाइन बनाना सिखाएंगे। ये देखिए हमारी गुलाब की कली बनकर रेडी है और ये कितनी प्यारी लग रही है। ये देखिए कितनी प्यारी, कितनी खूबसूरत लग रही है। अब इसके पास जो गुलाब की कली रहती है उसमें थोड़ी सी हरी पत्तियां भी, हरी लीव्स भी आपस में उसको पकड़ के रखती है, वो भी हम साइड में बना रहे हैं ताकि और अच्छा 3D डिज़ाइंस लगे। देखिए जब आप ये डिज़ाइन बनाते हैं ना, तो आपको थोड़ा थोड़ा धागा ही लेके यूज़ करना है, क्योंकि फिर वो उसमें गांठ आती है तो फिर थोड़ा सा ख़राब हो जाता है और फंस जाता है वो। फिर आपको बीच में सुई चेंज करनी पड़ती है। अभी आप इसका टेक्सचर चेंज कीजिए। देखो देखिए चेक कीजिए कि कितना 3D टेक्सचर्स आया है। मतलब एक नॉर्मल एम्ब्रॉयडरी भी होती है जिसमें मैं आपको मतलब प्लेन बना के दिखा सकती हूँ कि हम प्लेन बना लें, लेकिन ये हमने 3D टेक्सचर में बनाया तो इसकी अलग मतलब कि एक अलग ही वो है खूबसूरती, इसकी एक अलग ही पहचान है कि 3D में जो चीज़ बनती हैं वो बहुत ही रियलिस्टिक लगती हैं और बहुत ही सुंदर लगती हैं। अभी देखिए फ्रिल मैं आपको सिखा रही हूँ कि फ्रिल कैसे डालते हैं, बिकॉज़ आपको कभी फ्रिल डालना ना आए तो आप इसको रोक कर पुश करके या पास कर करके या फिर मतलब कि थोड़ा धीरे धीरे स्लो करके देखकर बना सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से एक एक नोड लेंगे और बहुत हल्के हाथों से लेंगे, बिकॉज़ अगर आपने ज़रा सा भी हिलाया तो जो सुई है वो बाहर आ जाएगी और हमारे सारे फ्रिल्स खुल सकते हैं। देखिए ये सारे नोट्स हम ये सारे एक एक नोट लेंगे, इसके अंदर धागे से एक एक नोट बनाएंगे सुई के साथ। अब जब हमको ऐसा लगेगा कि हमको जितना बड़ा फ्रिल चाहिए, जितनी बड़ी हमको टेक्सचर्स चाहिए 3D के लिए, उतना फ्रिल बन के तैयार हो गया है, तो हम नोट बनाना बंद कर देंगे और उसको धीरे से खींचेंगे। जब हम खींचेंगे तो वो जो पूरा डिज़ाइन है वो हमें मिल जाएगा और एक्सेस धागा है वो नीचे चला जाएगा। ये देखिए आप देख रहे हैं ये जो हमें फ्रिल मिला है कितना प्यारा लग रहा है। अब देखिए इससे हम इसको कंप्लीट लुक दे देंगे। हमारी जो गुलाब की कली है वो बनकर